भगवान जिनके दर्शन के लिए भक्त मंदिर जाते हैं, लेकिन साल में एक बार ऐसा भी होता है जब भगवान खुद अपने भक्तों के घर की ओर चल पड़ते हैं। न पालकी न सिंहासन, बल्कि लाखों हाथों से खींचे जाने वाला विशाल रथ पर सवार होकर। यही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं और उनकी प्रतिमा का आकार ऐसा क्यों है? रथ यात्रा से पहले भगवान 15 दिन तक बीमार क्यों पड़ जाते हैं और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को पूरी खींच लाता है? आइए जानते हैं आस्था, इतिहास और रहस्य से जुड़ी पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेश राय है और आप देख रहे हैं बोले भारत। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत रथ से नहीं बल्कि बीमारी से होती है। जी हाँ, रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवासर कहा जाता है। पौराणिक कथा कहती है, एक भक्त थे माधव दास। भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब भगवान बीमार पड़े तो उन्होंने स्वयं माधव दास के घर जाकर विश्राम किया। तभी से यह मान्यता बन चुकी है कि बीमारी के दौरान भगवान आम भक्तों के बीच रहते हैं। 15 दिन बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर नए श्रृंगार में दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है और इसके अगले ही दिन शुरुआत होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की। इस यात्रा में 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 पहियों वाला करीब 45 फीट ऊंचा होता है। बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज, जबकि सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को हर साल नई लकड़ी से बनाया जाता है। पुराने रथ फिर कभी इस्तेमाल में नहीं होते। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। राजा का यह कार्य दुनिया को संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य इंसान दोनों बराबर हैं। अब बात भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी पहचान की, उनकी आंखें। आखिर में इतनी बड़ी आंखें शायद ही किसी और देवता में दिखाई देती हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि भगवान अपने हर भक्त पर हर दिशा से हर समय नजर रखते हैं, इसलिए उनकी आंखें विशाल बनाई गई हैं। एक और कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों की प्रेम कथाएं सुन रहे थे तो प्रेम और भाव से उनकी आंखें फैल गईं और वही स्वरूप जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उनके अधूरे हाथ पैर हैं। कहानी राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति पूरी न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर ये कहा कि यही मेरा दिव्य स्वरूप है। तभी से भगवान जगन्नाथ अधूरे हाथ पैर वाले रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक लोगों को हैरान करते हैं। कहा जाता है मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। हालांकि इन बातों को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन श्रद्धालु इन्हें भगवान का चमत्कार मानते हैं। रथ यात्रा का एक और संदेश बहुत खास है। साल भर भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हैं, लेकिन इस एक दिन भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते उन्हें भी भगवान अपने दर्शन देने निकलते हैं। शायद यही वजह है कि पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, समानता, सेवा और भगवान तथा भक्त के रिश्ते का सबसे जीवंत उत्सव मानी जाती है। हर साल करोड़ों लोग सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस पल के गवाह बनने आते हैं जब भगवान अपने सिंहासन से उतरकर अपने भक्तों के बीच चल पड़ते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।